विद्यार्थियों, हमारा जो परसेंटेज का प्रतिशत का जो टॉपिक है वो आज समाप्ति की ओर है। आज मैं आपको प्रतिशत से संबंधित जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा व सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हल सहित समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, आपके बिल्कुल ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हमने जितना 7 पार्टों में पढ़ा है उन सभी बिंदुओं का सम्मिलित रूप से जिस प्रकार के प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एवं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न मैं आपको आज यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति रुपये 4,000 मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है? एक व्यक्ति है, वो महीने के कितने रुपए कमाता है? 4,000 रुपये, और खर्च कितना कर देता है उसमें से? 80%। तो अब उसकी मासिक बचत ज्ञात करनी है। तो देखिए, उसकी मासिक आय है 4,000 रुपये और वो खर्च कर देता है 80%। तो प्रतिशत के रूप में वो बचाता कितना है? 100 - 80 बराबर 20%। तो हम सीधा ही उसका 20% निकाल लेंगे। 4,000 रुपये जो मासिक उसकी कमाई है, जो वो कमाता है, उसका 20% निकाल लेंगे, वही हमारी उसकी मासिक बचत होगी। तो अब 4,000 रुपये का 20% कैसे निकालेंगे? 20/100 गुणा 4,000। किसी संख्या का जितना प्रतिशत निकालना होता है उतना बट्टा 100 गुणा वो संख्या होता है। तो यहां हमें 4,000 रुपये का 20% निकालना है। तो 20/100 गुणा 4,000, ये दोनों जीरो 4,000 वाले और 100 वाले कैंसिल हो गए। अब ऊपर बची संख्या 20 × 40 बराबर कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। 4 दूनी 8 और 2 बिंदु लगा दिया 8 के आगे। तो 800 रुपये अगर एक व्यक्ति का जो मासिक कमाई है 4,000 रुपये और उसमें से वो 80% खर्च कर देता है तो उसकी मासिक बचत होगी बराबर 800 रुपये। आया समझ में अच्छी तरह से? और क्वेश्चन देखिए आगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6/20 के समतुल्य क्या है? अब यहां 6/20 के समतुल्य हमें प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो ये एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो हम भिन्न को कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो यहां हम क्या कर देंगे? 6/20 को 100 से गुणा कर देंगे। तो 6/20 गुणा 100। अब 20 को और 100 को हम कितने से कैंसिल कर देंगे? 20 से 20 एकम 20, 20 से 5 100। अब ऊपर नंबर क्या क्या बचे? 6 और 5। 6 और 5 को गुणा किया, 6 5 30%। इसका मतलब क्या हुआ? 6/20 जो भिन्न है वो 30% के समतुल्य है। आया समझ में अच्छी तरह से? आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत यानी वोट डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? अब कुल मत कितने डाले गए? 20,000। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? 60%। हम जानते हैं कि पूरा प्रतिशत 100 होता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ? 100 में से 60% जो जीतने वाले को प्राप्त हुए वो घटा दिए। तो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। तो हम क्या क्या करेंगे? 20,000 जो कुल डाले गए मत है उनका 40% निकाल लेंगे, वही हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त होंगे। तो 40/100 गुणा 20,000 बराबर, दोनों जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए और 200 को 40 से गुणा कर दिया तो हारने वाले उम्मीदवार को 8,000 मत प्राप्त हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कुल मत डाले गए 20,000 और जीतने वाले उम्मीदवार को मत मिले 60%, तो हारने वाले उम्मीदवार को मिलेंगे 40%, जो कि 20,000 का 40% 8,000 रुपये, ये 8,000 मत हुआ। आया समझ में? चौथा क्वेश्चन देखिए आगे, एक मनुष्य की आमदनी 1,000 रुपये है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए वह कितना रुपया बचाता है? अब एक आदमी की जो आमदनी है वो कितना है? 1,000 रुपये। उसमें से वो खर्च कितना कर देता है? 60%। तो अब 60% खर्च कर देता है तो वो बचाता कितना है? 100 में से 60 हमने घटाया, कितना बचाया? 40% बचाता है। तो 1,000 रुपये का हम 40% निकाल लेंगे, वो ही उसकी बचत होगी। तो 40/100 गुणा 1000, 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, 40 को 10 से गुणा कर दिया, 400 रुपये उसकी
बचत हो गई। तो वह कितने रुपए बचाता है? 400 रुपये बचाता है। अगर उसकी कुल आमदनी 1000 रुपये है और वह 60% खर्च करता है तो वह कितना रुपये बचाता है? 40%, जो कि 1000 रुपये का 40% 400 रुपये हुआ। आया समझ में? अगर आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे? ये आंसर दिए हुए हैं 3/5, 1/5, 2/5, 6/5। तो हम 40% का मान भिन्न में कितना होता है उतने से ही संख्या को गुणा करेंगे। तो 40% का मान होगा 40/100। 100 का भाग दिया तो ये कितना आ गया? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 4 और 10 को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 दूना 4, 2 5 10। तो भिन्न क्या आई? 2/5 से उस संख्या को गुणा करेंगे। अतः किसी संख्या का 40% पाने के लिए उस संख्या को हम 2/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 40% का मान भिन्न में 2/5 होता है। आया समझ में? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। रुपये 400 का 30% क्या होगा? ये तो सीधा प्रतिशत फाइंड करना है कि किसी संख्या का जब हम कोई प्रतिशत ज्ञात करना हो तो जितना प्रतिशत ज्ञात करना है उतना बट्टा 100 और गुणा वो संख्या कर देते हैं। तो 30% प्राप्त करना है तो 30/100 गुणा 400। ये 0 दोनों कैंसिल हो गए आपस में और 30 और 4 को गुणा कर दिया तो 120 रुपये हुआ। अतः 400 रुपये का 30% का मान होता है 120 रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां। नरेंद्र की मासिक आय रुपये 6500 यानी 6500 रुपये है। मासिक आय में 4% की वृद्धि हो गई। नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है? पहले नरेंद्र की मासिक आय कितनी थी? 6500 रुपये और वृद्धि कितनी हो गई? 4% की। तो पहले नरेंद्र की मासिक आय है 6500 रुपये, अब 4% इसकी वृद्धि याद करो तो 6500 का हम 4% निकालेंगे। 4/100 गुणा 6500। अब ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। अब बचा क्या? 65 और 4 बचे। 65 को 4 से गुणा कर दिया तो 260 आ गए। तो वृद्धि कितनी हुई? 4%, 260 रुपए की। तो अब नरेंद्र की मासिक आय क्या हो जाएगी? 6500 में 260 रुपये और जोड़ देंगे, जो 4% आया है 6500 का। तो अब उसकी नरेंद्र की मासिक आय हो गई 6760 रुपये। आंसर आया समझ में? क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। कैलाश की मासिक आय 5000 रुपये है। वह प्रतिमाह 10% धन बचाता है। उसकी प्रतिमाह बचत क्या है? तो कैलाश की मासिक आय कितनी है? 5000 रुपये है और वह कितना धन बचाता है? 10%। उसकी प्रतिमाह बचत होगी। कैलाश की मासिक आय तो है 5000 रुपये और बचाता कितना? 10%। तो अब इसका 5000 रुपये का 10% निकाल लो, वही उसकी मासिक बचत होगी। तो 10/100 गुणा 5000। दोनों जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो गए और 50 को 10 से गुणा करने पर 500 रुपया आंसर आ गया। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आयुष को प्रतिमाह रुपये 50 पॉकेट मनी मिलती है। वह प्रति माह 80% खर्च करता है। उसकी 1 वर्ष की बचत क्या होगी? देखिए मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया है, यहां ऊपर दिया हुआ है प्रति माह यानी महीने के 50 रुपये मिलते हैं और लास्ट में इसमें पूछा 1 वर्ष की बचत क्या होगी। इस ओर अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ये परीक्षा में ध्यान हटाने के लिए काम किया जाता है, इसलिए इस ओर अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि ये 1 वर्ष की यानी बचत ज्ञात करनी है। तो उसका खर्चा कितना है? 80%। तो बचत कितनी? 20%। अब हम क्या करेंगे? 50 जो रुपए मिलते हैं उसका 20% निकाल लेंगे। तो 20/100 गुणा 50 बराबर कितना हुआ? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 को और 20 को काट दिया 10। तो कितना रुपया आया? 10 रुपया 1 महीने की उसकी बचत हो गई। तो अब 1 महीने के जब 10 रुपये बचते हैं तो 12 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 को 10 से गुणा कर दिया 120 रुपया। अतः उसकी 1 वर्ष की बचत होगी बराबर 120 रुपया। आंसर आया समझ में? क्लियर? अब आगे 10वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। घी का मूल्य रुपये 140 प्रति किलो है। घी के मूल्य में 5% वृद्धि हो गई। 2 किलो घी का मूल्य क्या होगा? घी का भाव क्या है? 140 रुपये प्रति किलो। वृद्धि कितनी हो गई? 5%। तो पहले हम इसकी 5% 140 का निकालेंगे, तो वृद्धि कितना हुआ 1 किलो में, प्रति किलो में कितनी वृद्धि हुई। तो 140 का हम 5% निकालेंगे तो 5/100 गुणा 140। अब बिंदु से बिंदु यहां कट गया।
5 और 10 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब 2 और 14 को गुणा कैंसिल कर दिया तो आ गया 7। तो 7 रुपये प्रति केजी की वृद्धि हो गई। तो अब पहले घी का भाव कितना था, 140 रुपये प्रति किलो। अब 7 रुपये प्रति किलो का मूल्य बढ़ गया, तो अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, 147 रुपये प्रति किलो हो गया। तो अब हमें ज्ञात कितने का करना है, 2 केजी घी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 किलो का 147 है, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे। 147 को 2 से गुणा करने पे हमारा आ गया मूल्य 294 रुपये 2 किलो घी का मूल्य होगा। आया समझ में अच्छी तरह से। देखिए आगे 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11। दीपक की वार्षिक आय रुपया 1,68,000 रुपया है। वह 30% अपनी बेटी को और 60% अपनी पत्नी को देता है। यानी अपने धन का 30% तो अपनी बेटी को दे देता है और 60% अपनी पत्नी को देता है। वह एक वर्ष में कितना धन बचाता है। अब देखिए उसकी पूरी वार्षिक यानी एक वर्ष की जो आय है वो कितनी है, 1,68,000 रुपये। अब बेटी को कितना देता है, 30%। पत्नी को कितना देता है, 60%। मान लो उसके पास हमने धन मान लिया 100 रुपए थे, उसमें से उसने 30 रुपए तो दे दिए बेटी को और 60 रुपए दे दिए पत्नी को। तो टोटल कितना दे दिया, 90 रुपए। अब उसके पास 100 में से 90 रुपए दे दिए तो कितने बचे, 10। यानी 100 में से 10 रुपए बचे, कितने मतलब है 10% धन बचा है। तो अब उसकी जो वार्षिक आय 1,68,000 रुपये है, उसका 10% उसके पास बचता है। तो हम क्या करेंगे, 1,68,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे, वो ही उसकी बचत होगी। तो 10/100 गुणा 1,68,000, ये उसकी 10% कुल आय का हमें प्राप्त होगा। तो दोनों 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, 10 गुणा 1680 यानी 1,680 गुणा 10 बराबर 16,800 रुपये उसकी दीपक की एक वर्ष की जो बचत है वो 16,800 रुपये हो गई। आया समझ में। तो देखिए ये उसकी वार्षिक जो बचत, ये कुल वार्षिक आय 1,68,000 रुपये थी, उसमें से 30%। हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो 1,68,000 का 30% यानी निकाल लिया, फिर उसका 60% निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया और 1,68,000 रुपये में से उसको घटा दिया, तब भी वो 16,800 रुपये आएगा। और हम इसका सीधा निकाल लिया, 30 रुपये मान लो उसकी कुल आय 100 रुपये मान लेते हैं, 30 रुपये वो अपनी बेटी को देता है, 60 रुपये अपनी पत्नी को देता है, तो 90 रुपये दे देता है 100 में से। तो कितना रुपया बचता है उसके पास, 10। 100 में से 10 का मतलब होता है 10%। तो 10% हमने 1,68,000 रुपये का सीधा ही निकाल लिया, तब 16,800 आ गया। और उस तरीके से भी उसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मोहन की मासिक आय है वो 4500 रुपये थी। मासिक आय में रुपये 50 की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, चूंकि अब देखिए 4,500 रुपये पर वृद्धि होती है कितने रुपए की, एक एक नियम से हम करेंगे 50 रुपए के बराबर 50 रुपया, इसलिए 1 रुपये पर वृद्धि हुई बराबर 50/4,500। आप प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है तो वो होती है 100 पर, तो इसलिए 100 पर वृद्धि हुई बराबर 50/4,500 गुणा 100। अब ये देखिए दोनों 0 100 वाले और 4,500 वाले कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। अब बचा क्या, ऊपर 50 नीचे 45, इसको कितने से कैंसिल कर दिया, 5 से। 10 5 50 और 9 5 45, तो मान कितना आ गया 10/9, और 10 में 9 का भाग देने पर 1 से ही 1/9% की वृद्धि हुई। तो अगर मोहन की मासिक आय 4500 रुपये थी और उसकी मासिक आय में 50 रुपये की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत वृद्धि है वो 1 से ही 1/9% होगी। आया समझ में, क्लियर। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन। एक नगर की कुल जनसंख्या है वो 3 लाख है और नगर में 52% पुरुष हैं, तो नगर में पुरुषों की संख्या कितनी है। अगर कुल जनसंख्या 3 लाख है और नगर में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 52% हो, नगर में पुरुषों की संख्या होगी बराबर 3 लाख का 52% निकाल लेंगे हम। तो 52/100 गुणा 3 लाख। अब ये 3 लाख वाले 2 बिंदु और 100 वाले 2 बिंदु आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, ऊपर 52 गुणा 3,000, इनको दोनों को गुणा करने पे हो गई संख्या 1,56,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हुई, 1,56,000 हो गई। अगर किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है और उसमें पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 52% है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 1,56,000
56,000 होगी। ओके, आया समझ में। आगे 14वां क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आमदनी का 30% बच्चों की पढ़ाई में, 45% भोजन आदि में और 10% मकान के किराए में खर्च किया। अब उसके पास रुपये 2250 बचे। उसकी मासिक आमदनी क्या है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे माना कि उसकी मासिक आमदनी 100 रुपये हम मान लेते हैं। अब वो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 30% यानी 30 रुपये। और भोजन आदि पर कितना खर्च करता है? 100 में से 45% का मतलब 45 रुपये। और मकान किराए पर कितना खर्च करता है? 10% का मतलब 10 रुपये। तो कुल कितने रुपए खर्च कर देता है वो 100 में से? 85। यानी 100 में से 85 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने? 100 में से 85 घटा दो, 15%, यानी 15% धन बचा, जो किसके बराबर होगा? 2250 में, क्योंकि वास्तविक जो रुपए में बचत है वो 2250 है, यानी 2250 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 2250 रुपये हैं वो 15% के इक्वल हैं, क्योंकि उसकी वास्तविक बचत है वो 2250 रुपये है और प्रतिशत में वो किसके बराबर है? 15% के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? 15%, 15/100 बराबर 2250 हो गया। और अब हमें प्राप्त क्या करना है? उसकी मासिक आमदनी कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 15% का मान है उसके प्रतिलोम से 2250 को गुणा करने पर उसकी कुल मासिक आमदनी प्राप्त हो जाएगी। यानी 100% प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिलोम से गुणा करना होगा। तो 100/15 को गुणा कर देंगे 2250 से, इसके प्रतिलोम से किसे? 15/100 का जो प्रतिलोम होगा 100/15 से 2250 को गुणा कर देंगे। अब 100/15 को 2250 से गुणा करेंगे तो 15 का इसमें भाग दिया, 15 एकम 15 और ये 15/75 और ये 0, तो 100 गुणा 150 बराबर 15,000 रुपये उसकी मासिक आमदनी हुई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसकी मासिक आमदनी है वो 100 रुपया है। वो 100 रुपये में से बच्चों की शिक्षा पर 30 रुपये खर्च कर देता है, भोजन आदि पर 45 रुपये खर्च कर देता है, मकान के किराए पर 10 रुपये खर्च कर देता है, तो कुल मिलाकर वह 85 रुपये 100 में से खर्च कर देता है। तो 100 में से 85 खर्च करने पर उसके पास बचते कितने? 15 रुपये। अब 100 में से 15 बचने का मतलब धन कितना बचा? 15% बचा, जो कि 2250 रुपये के इक्वल होगा, बराबर होगा। क्यों? कि उसका रुपयों में जो उसकी बचत है वो है 2250 रुपये, 2250 रुपये, जो कि 15% के बराबर होगा। प्रतिशत में 15% और वास्तविक मान में 2250 रुपये। तो ये क्वेश्चन जो हम पहले पढ़े थे ना, किसी धन का 15% का मान 2250 है तो वो धन पूरा क्या होगा, इस तरह का ये क्वेश्चन बन गया। तो अब 15% का मान अगर 2250 है तो उसका पूरा मान यानी कुल मासिक आमदनी ज्ञात करने के लिए हम उसके प्रतिलोम से गुणा करेंगे, रेसिप्रोकल से। तो 100/15 गुणा 2250 बराबर 15,000 रुपये उसकी मासिक आमदनी आ गई। आया समझ में? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। रुपये 12,000 का 30% और 10,000 के 30% का अंतर क्या होगा? ये तो सीधा क्वेश्चन है। हम 12,000 रुपये का 30% निकाल लेंगे तो कितना हो गया? 30/100 गुणा 12,000, दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 30 को 120 से गुणा कर दिया, 3,600 बार 3 36 और 2 जीरो लगा दिए, 3600, 3,600 रुपये आ गया। अब इसी प्रकार 10,000 का 30% निकाल लेंगे, 30/100 गुणा 10,000, दोनों जीरो कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, और 30 को 100 से गुणा कर दिया तो कितना हुआ? 3,000। अब 3,600 में से 3,000 घटा दिए तो 600 रुपये का दोनों का अंतर हो गया। तो 12,000 रुपये का 30% और 10,000 रुपये के 30% का अंतर है वो 600 रुपये हुआ। 3600 माइनस 3,000। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? ये क्या है? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जब हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है। तो 1.01 बराबर 101% हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 1 नंबर हो गया, 101%। आया समझ में? ये JNU 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में। ये है 0.05% का मान है। ये एक दशमलव भिन्न में प्रतिशत दिया हुआ है,
जब प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में ज्ञात करना होता है तो दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसक जाता है। अब यहां से दशमलव बाईं ओर 2 अंक ले जाएंगे तो मान आएगा 0.0005। अतः 0.05% का मान हो गया 0.0005 आंसर, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाईं ओर खिसक गया सरकाने पर। ये JNU 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। ये JNU 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 10.01 को प्रतिशत में क्या मान होगा, तो जब दशमलव भिन्न दी हुई और उसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो दशमलव दाहिनी ओर 2 अंक खिसका देंगे। तो 10.01 का मान हो गया 1001%। 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाने पर दशमलव को, तो हमारा आंसर क्या हुआ 1001%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हुआ आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखिए। ये JNU 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को दाहिनी ओर 2 अंक खिसका देते हैं। अब यहां से दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर सरकाएंगे तो ये 0.7 के बाद आएगा, तो 7.5% हो गया। तो 0.075 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 7.5% आएगा, दशमलव दाहिनी ओर 2 अंक खिसक जाएगा। इसी तरह से 20वां क्वेश्चन देखिए, 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। अब ये भी 2 अंक दाहिनी ओर ही खिसकेगा, तो ये दशमलव यहां से यहां आएगा, तब ये 2% बन जाएगा। तो इसका 0.02 बराबर 2%। दशमलव को 2 अंक दाहिनी ओर रखने पर मान आ गया 2% आंसर होगा इसका। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। 80% का मान भिन्न में क्या होता है, तो इसका 80% का मतलब होगा 80/100। अब इसको 20 से कैंसिल करने और 20 चौका 80, 20 से 100, तो 4/मान हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ 4/5। इसका 80% है, उसका कौन सा हिस्सा होगा 4/5। ये JNU 1996 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है JNU 2000 में। अब आगे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिए हैं और अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं। इनका आप अभ्यास कीजिए, अपनी नोटबुक में इसको निकालिए और अच्छी एक्सीलेंट राइटिंग में अपनी नोटबुक में इनको हल कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं और 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, यहां आपको 20% अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बता रहा है, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब 20% अनुत्तीर्ण हुए तो 80% उत्तीर्ण हुए, तो आप 65 का 80% निकाल के इसको हल कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 का 25% प्लस x का 20%, इन दोनों को जोड़े तो 16 आ रहा है। तो यहां जो x है ना, ये x, इसका मान क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम जैसे पहले क्या करेंगे, 24 का 25% निकाल लेंगे। तो 24 का 25%, 24 ये 25/100 गुणा 24, इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। ये देखो, ये 25 को 25, 25 चौका 100 और फिर 4 को 24 को कैंसिल किया तो 6 आ गया। तो ये एक मान तो हमारे पास आ गया, कितना 6 हमने निकाल लिया। ये क्या 24 का 25%, और इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। ये मान 6 आ गया और अब अगला मान x का 20%, ये मान आएगा 10। कैसे पता चला, दोनों का मान 16 है, इसमें से इसका मान हमने जो 6 है वो घटा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x का 20% जो यहां आएगा वो है 10। अब हमें मान निकालना x का। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्या किसी संख्या का 20% का मान 10 है तो वो संख्या क्या होगी, वही x का मान होगा। ये क्वेश्चन बन गया यहां। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो x के 20% के बराबर होगा, यानी 10 है ना, वो x के 20% का मान है। तो हम क्या करेंगे, आगे देखिए, हम क्या करेंगे, किसी संख्या के 20% का मान 10 है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, इसके प्रतिलोम से गुणा कर देंगे। 20% का मान का पता है हमें कितना 10। अब इसके प्रतिलोम से गुणा कर दो, 100/20 गुणा 10
बराबर मान आ गया 25, जो कि x का मान होगा। अतः यहाँ x का मान क्या हुआ, 50 हुआ। देखिए आगे हल करने पे ये स्पष्ट हो जाएगा। ये 24 का 25% देखिए 6 आ गया, और 50 का 20% आ गया 10, और दोनों का मान कितना हो गया 16। अतः इससे स्पष्ट है कि ये इसका मान जो है वो x का 50 आएगा। अतः x का मान कितना आएगा, 50 आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, x का 4%, ये सेम सवाल जो ऊपर हल किया है उसी नमूने का है। x का 4% प्लस 80 का 15%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले आप 80 का 15% निकाल लीजिए, और इन दोनों का मान है 15, तो वो जो मान आए ना 80 का 15%, उसको 15 में से घटा देना। वो जो संख्या आएगी वो x का 4% होगा। अब किसी संख्या का 4% का मान वो आ जाएगा, तो वो पूरी संख्या उसकी प्रतिलोम से गुणा करने पे फाइंड हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से कर लेंगे आप। 500 का 40% कितना होगा, ये तो सीधा निकालना, बस 40/100 गुणा 500 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 5वां, किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। अब देखिए ये सवाल कैसे हल करेंगे आप। जैसे अब 53% हिंदू और 39% मुसलमान हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इनको 100 में से घटा देंगे, तो जो शेष प्रतिशत मान आएगा जो 100 में से घटाएंगे वो 1256 के बराबर हो जाएगा। तो आपको उस शहर की कुल जनसंख्या का पता चल जाएगा, और फिर जो कुल जनसंख्या आ जाएगी उसका 53% निकाल लेना, वो हिंदू हो जाएंगे। ये JNU 1996 में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वर्ग की एक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जा तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके लिए मैं आपको संकेत दे रहा हूं यहां कि वर्ग की भुजा आप कोई भी मान लो, जैसे 10 सेंटीमीटर मान लो या 20 सेंटीमीटर मान लो। आप वर्ग की भुजा पहले 10 सेंटीमीटर मान लिए आप, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और फिर उसके 10% बढ़ा दी जाए, तो अब 10 का 10% निकाल लीजिए आप, 1 होगा, फिर 11 हो जाएगी। फिर इन दोनों का जो अंतर है उस हिसाब से आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लेना कितनी हुई है। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात करो। अब 1/5 भिन्न है, इसका प्रतिशत में मान करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करके इसका मान निकल जाएगी। JNU 1997 में आया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर मापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये JNU 1998 में आया क्वेश्चन है। अब यहां देखिए 1000 पर गलती कितनी हो रही है, 6 की, तो 100 पे कितनी होगी, वो आ जाएगी। अब 9वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे, तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। ये तो सीधा है, 100 में से 80 यात्री पुरुष हैं और 15 स्त्रियां हैं, तो टोटल कितने हो गए 80 और 15 95। अब कितना प्रतिशत देख लो बच्चे, वो तो साफ आपको जाहिर है पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस धन का 30%, किस धन का 30% रुपए 120 होगा। यानी कोई धन है, उसके 30% का मान दिया हमें, वो 120 है, तो वो पूरा धन कितना है, तो 30% बराबर तो है 120, तो इसकी प्रतिलोम से गुणा करने, 30% का प्रतिलोम कितना हो गया 100/30 बराबर 120, तो 100/30 को 120 से गुणा करने पर ये कुल धन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से अभ्यास करना है, और बाकी मैंने इससे संबंधित परसेंटेज के टॉपिक से संबंधित लगभग क्वेश्चन मैंने आज आपको हल कराने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिशत का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।